हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि असिमेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है और आप किस तरह से असिमेट्रिक फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि एक जो प्लेन और एक लाइन के बीच में एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा हमारा टॉपिक है जो आपको जो है बस समझने की ज़रूरत है। आप जो है ऑलरेडी एक तरह से समझ लो, पढ़ चुके हो जो भी चीज़ें हैं। तो जब भी आपको प्लेन हो आपके यहाँ पर जब आपको फाइंड आउट करना होगा एंगल प्लेन और लाइन के बीच में, तो आपको क्या गिवन होगा, प्लेन और एक प्लेन की इक्वेशन और आपको जो है लाइन की इक्वेशन। ठीक है, आपकी प्लेन की इक्वेशन और आपकी लाइन की इक्वेशन। अब लाइन की इक्वेशन जो है हो सकता है कि अदर फॉर्म में हो, ठीक है, बट आपको जो है इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से आपको निकालना रहेगा कि जो हमारी लाइन है उसके जो है डी आर्स क्या हैं। ठीक है, आपको उसके डी आर्स पता करने पड़ेंगे और जो प्लेन है इसके डी आर्स आपको पता करने पड़ेंगे। और आपको पता है कि जब दो वेक्टर के आपको डी आर्स पता हो तो आप उनके बीच का एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका ट्विस्ट यहाँ पर ये आएगा कि जो हमारी लाइन होगी, हम जो एंगल फाइंड आउट करते हो कि इसके किसके किसके बीच में फाइंड आउट करते हैं जनरली। ठीक है, अगर ये जो हमारा होता है ये हमारे जो नॉर्मल है, हमारे प्लेन पर नॉर्मल है और ये जो हमारा एक लाइन है। ठीक है, तो अगर हम सपोज करो कि यहाँ पर जो है मैं कुछ इस तरह का फिगर बनाता, अगर ये मेरा जो प्लेन हो जाता, ये मेरी लाइन हो जाती और इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर नॉर्मल ये है, तो अगर मैं इसका डी आर्स यूज करता और इसके जो है नॉर्मल के डी आर्स यूज करता मैं, तो इसके बीच में एंगल मेरे को मिलता। लेकिन क्या ये जो एंगल है ये जो है इस प्लेन और इस लाइन के बीच में है, तो आप बोलोगे नहीं है। ठीक है, जो प्लेन और जो लाइन के बीच का एंगल है वो कुछ ये है। ठीक है, तो आप जो इसको क्या बोलोगे, ये जो है आपका 90 माइनस थीटा है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या करते हैं, हम जो मान लेते हैं कि जो हमारा प्लेन है और जो लाइन है उसके बीच में एंगल थीटा है, तो हमें जो है जब एक कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ना यूज करके 90 माइनस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ हमारी सेम रहेंगी। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से जो है हमारा क्या आ जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूले में साइन थीटा यहाँ पर शो होता है। ठीक है, लेकिन आपको जो ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि फार्मूला डिफरेंट दिख रहा है। बस आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम थीटा अगर इसको लिख दिया, अगर इसको थीटा लिख दिया, तो हमें जो माइंड में होना चाहिए कि हमारा जो एक्चुअल थीटा नहीं, हमारा एक्चुअल थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा करके आएगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप जो है डायरेक्ट इसको थीटा मान रहे हो तो इसको 90 माइनस थीटा करोगे। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए जिससे कि आपके जो है आंसर में कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी गलती आप ना करो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, इसीलिए हमारा ये फार्मूला यहाँ पर ये आया है। अब दूसरी चीज़ है कि इफ़ लाइन पैरेलल टू प्लेन, अगर जो है ये हमारी लाइन है पैरेलल होगी प्लेन के, तो क्या होगा, डी आर्स और जो हमारी लाइन होगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये जो कॉस थीटा है, यानी कि जो हमारा डी आर्स और जो लाइन के बीच में एंगल हो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स 0 हो जाएगा हमारे यहाँ पर इक्वेट करने पर। ठीक है, और जब हमारा जो है प्लेन और जो है लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, उस केस में क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल और जो हमारी लाइन है एक दूसरे के पैरेलल में होंगी। ठीक है, तो एक दूसरे के पैरेलल में होंगे तो इसका मतलब कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2 इक्वल्स C1 अपॉन C2 होगा। तो ये जो है आपके स्पेशल केसेस हो गए दो, और ये आपका मेन फार्मूला है। आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे फार्मूले आपने पढ़ चुके हैं, तो आपको इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, देखेंगे कि हम जो बिना फार्मूले याद किए जो है आपका ये जो फार्मूला है इसी को सिर्फ याद किया। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स दिस होता है। आपको ये चीज़ बस आपको नॉलेज रखते हुए आप कैसे जो है सारे सवालों को सॉल्व कर लेते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अपने हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन वो दिया है कि वेक्टर आर इक्वल्स दिस एंड वेक्टर आर डॉट दिस इक्वल्स 4 आर पैरेलल, देन एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हो सकता है यार कि जो आपकी लाइन की इक्वेशन है वो आपकी डिफरेंट हो, आपका जो प्लेन की इक्वेशन हो वो डिफरेंट हो,
लेकिन आपको जो है बस पता होना चाहिए कि ये जो हमारी प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, और कैसे जो हम यहाँ से डी आर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाली आपने अगर सारी पिछली मेरी वीडियोज़ को देख रखी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा क्या है, लाइन की इक्वेशन है, जो कि क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। ठीक है, ये क्या हमारी प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन। लेकिन इसका क्या होता है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी होता है, सॉरी वेक्टर एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, वेक्टर ए होता है कि इस पॉइंट से जो है, इस पॉइंट से यानी कि इस वाले पॉइंट से हमारा ये लाइन है पास हो रहा है, और ये जो वेक्टर बी है यानी कि ये वाला जो वेक्टर है इसके जो है पैरेलल में वो लाइन है, यानी कि हमें डी आर्स डायरेक्टली मिल गए, ये जो हमारे डी आर्स हो गए लाइन के। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, ये जो वेक्टर एन होता है ये हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा नॉर्मल के डी आर्स होते हैं, डी आर्स ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल का हमारा यहाँ पर डी आर्स हो गया, तो आपको दोनों डी आर्स मिल गया। ठीक है, आपको क्या क्या मिल गया कि एक हमारी यहाँ पर प्लेन है, एक हमारी यहाँ पर लाइन आ रही है, और ये जो है नॉर्मल हो गया। इसके डी आर्स यहाँ पर गिवन है 3 - 2 m है, और इसके डी आर्स आपको गिवन है 2 1 2 है। तो आपको जो है ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज करो इसको यहाँ पर जो अल्फ़ा मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स निकालेंगे, ये जो है A1 ए B1 ए C1 ए A2 B2 C2 हो गया। हमारा A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 इंटू और प्लस में C1 इंटू C2 होगा, अपन में वो सारा फार्मूला हम सेम उसी को यूज करेंगे पिछला वाला को। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में -2 इंटू में 1 प्लस में m इंटू 2 कर लेंगे, अपॉन में अंडर रूट आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस m स्क्वायर इंटू में। ठीक है, ये चीज़ तो हमने फार्मूला अप्लाई कर ली। अब बोल क्या रहा है कि ये जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं दोनों लाइन। ठीक है, यानी कि हमने जो लाइन यहाँ पर बनाई कुछ यूँ ना होकर के किस तरह से लाइन है, ये हमारा प्लेन हो गया। अब प्लेन और हमारी जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल हो गए, और इस पर जो है नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको पता चल गया कि ये लाइन और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो कॉस अल्फ़ा हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री का मतलब 0 आ गया। तो हमारा जो ये डिनोमिनेटर वाला की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स 6 - 2 प्लस 2m, और यहाँ से आ जाएगा 2m इक्वल्स -4, और m की वैल्यू आ जाएगी माइनस। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको लेंदी किया है, बट ये जो हमारा इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है। हमें सिंपली क्या करना होता था कि यहाँ पर 0 इक्वल्स A1 डॉट A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 करके हम जो m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला कि डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर r और इसके बीच में हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है कि एक हमारे पास यहाँ एक प्लेन है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना ना कि अगर जो है कोई भी लाइन है या फिर कोई प्लेन है या फिर एक प्लेन और एक लाइन है, ठीक है, अगर एक प्लेन और एक लाइन की मैं सिंपली यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर जो है दोनों में से एक दूसरे के साथ में अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर ज़रूर कट करेंगे। ठीक है, और अगर जो है प्लेन और लाइन एक दूसरे को कहीं पर कट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो जो है आप जो है जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आकर के मिल जाएगी। सपोज करो कि मैं एक लाइन बनाता हूँ, ऐसे लाइन बना देता हूँ। अब ये लाइन क्या होगी, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, इस लाइन को मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि लाइन है तो इनफाइनाइट होगी, और ऐसे ही प्लेन हमारा है तो प्लेन भी इनफाइनाइट है। ये नहीं, प्लेन का मतलब ये नहीं कि छोटा सा जितना मैंने बना दिया बस इतना ही, प्लेन का मतलब इनफाइनाइट है आपका। सेम आपके जो भी ये जो है आपका एंगल वगैरह इस सेम एंगल के साथ में आपका पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो ये लाइन और एक प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे, और जहाँ पर कट करेंगे इसका मतलब कि इनके बीच में डिस्टेंस आपका 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर जो है प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है तब जो आप उनके बीच में एक डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आपका प्लेन और एक लाइन दिया है और उनके बीच में अगर कोई भी एंगल है, ठीक है, अगर 0 डिग्री का एंगल ना हो करके अगर कोई और एंगल है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी 0 होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे। अगर उनके बीच में जो है वो जो एंगल है वो 0 है, यानी कि एक दूसरे को पैरेलल है, तो आपका क्या होगा, वो जो भी प्लेन होगा और वो जो लाइन होगी उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है लाइन दिया है 2 - 2 3 से पास हो रही है और ये जो है ये किसके पैरेलल है, 1 - 1 4 के पैरेलल में। और यहाँ पर जो है आपका ये नॉर्मल वेक्टर का जो है डी आर्स गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, N1 यहाँ पर cos थीटा निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2 सबको ऐड कर लेंगे तो 1 - 5 + 4। अब देखो आपको यहाँ पर देख करके पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हमें जो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो हमारा थीटा है वो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब ये जो थीटा है किसके किसके बीच में है, ये जो है एंगल बिटवीन जो है नॉर्मल एंड लाइन के बीच में है। ठीक है। तो प्लेन और लाइन के बीच में क्या एंगल हो जाएगा, प्लेन एंड लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो है हमारा प्लेन है और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल में। अब हमें क्या पता है कि ये जो है लाइन जो हमारी है 2 - 2 3 से पास हो रही है, तो इस पर हमें एक पॉइंट मिला है 2 - 2 3 से पास हो रही है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, वेक्टर R1 5 और 1 है इक्वल्स 5 है। इसको हम क्या करेंगे, अपना जो है कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो R की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, R की वैल्यू को पुट करेंगे xi कैप yj कैप यानी xyz। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x + 5y + z इक्वल्स 5 हो गया। जो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो क्या आ जाएगी, 2 - 2 3 से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह पर। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगर जो है मैं x1 y1 z1 पॉइंट से परपेंडिकुलर डालता हूँ, एक लाइन है मेरी ax + by + cz इक्वल 0 या फिर कुछ भी यहाँ पर d इक्वल 0 है, तो जो हमारी लेंथ आएगी या फिर आप डिस्टेंस बोलो वो आएगी ax1 + by1 + cz1 अपॉन में √a² + b² + c²। ठीक है। तो ये जो है सेम हम फार्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पर जो है सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो होगा 2 + 5 × -2 + 3 और ये जो 5 है इसको हम इधर के लाएंगे तो ये हमारा -5 = 0 हो जाएगा। ठीक है। -5 और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, √ में 1 + 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो है अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस आपको पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस के लिए यहाँ पर मॉड यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम मॉड यूज कर लेंगे, सेम जो हमारा इसमें फॉर्मूले में मॉड यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मॉड आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 अपॉन में 3√3 यूनिट आ जाएगी। लेकिन इसी में आपको दूसरी भी चीज़ पूछ ली जाती है, अलजेब्रिक डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है। तो अलजेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो आपका साइन आपको दिखाना होता है, तो आप जो है ये मॉड का यूज नहीं करते हो, आपको सिंपली जो भी आपका साइन के साथ में आता है उसको आप शो कर देते हो। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपका डिस्टेंस पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए आपको मॉड यूज करना पड़ेगा। और अगर अलजेब्रिक डिस्टेंस पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉड का यूज नहीं करोगे, जो भी आपका माइनस में प्लस में जो भी आपकी डिस्टेंस रहेगी उसको आप लिख देते हो। ठीक है। अब जो है ये चीज़ आपके 2-3 चीज़ें इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि आपका जो है कोई लाइन और प्लेन एक दूसरे के साथ में अगर पैरेलल में नहीं है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे और उस केस में आपका क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको डिस्टेंस वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप जो है कैसे ये फार्मूला को यूज़ करोगे और यहाँ पर अपने डिस्टेंस इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लोगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है। यानी कि एक लाइन है
और एक प्लेन है, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी चीज़ें हम वो भी चीज़ें हम जो है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।